ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा गतिरोध भीषण होता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जिस हमले की शुरुआत इजराइल ने की थी, उसका बदला लेने के लिए ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ईरान इजराइल पर इतने मिसाइल और ड्रोन अटैक्स कर रहा है कि उसका आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल होता नजर आया। इजराइल में इन हमलों से हड़कंप सा मच गया है। ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों में से कुछ तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के आसपास भी गिरी, जबकि इजराइल आर्मी की ओर से जारी बयानों में बताया गया कि ईरान की मिसाइल इजराइल में अमेरिकी दूतावास पर भी गिरी हैं। हालांकि जो बयान जारी किया गया है, उसमें ये नहीं बताया गया कि दूतावास में मौजूद कर्मचारियों को कोई चोट आई है या नहीं। इससे हालात अब और ज्यादा तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं। ईरान के ऐसे हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपनी नेवल फ्लीट को तैनात रहने का आदेश दिया है, जबकि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भी अपनी पोजीशन लेने के लिए रवाना हो चुका है। ऐसे तनावपूर्ण हालात को लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के हमलों के बाद अब सीधे आमने सामने की जंग में कूद सकता है। अब तक ईरान से इजरायली सेना मुकाबला कर रही थी, लेकिन तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के बाद युद्ध का एंगल बदल सकता है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल के जेरूसलम, तेल अवीव जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया, जहां उसने 150 से भी ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के इन हमलों से बड़े नुकसान के दावे किए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में गिरी कुछ मिसाइलों से कम 10 लोगों के मारे जाने और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि इस तनाव की शुरुआत इजराइल ने 13 जून को की थी, जब उसने ईरान के परमाणु प्रोग्राम सेंटर्स और कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों में ईरान के कई रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे, जिससे ईरान बुरी तरह गुस्से से उबल पड़ा था। उसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। चर्चाओं के मुताबिक इजराइल का हमला ईरान को उकसावे वाली कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि ईरान बदला लेने के लिए उस पर पलटवार करे और इस विवाद में अमेरिका को सीधे कूदने का मौका मिल जाए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था कि वो ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन अब जिस तरह की सैन्य तैयारी अमेरिका करता दिख रहा है, उससे ये लग रहा है कि वो युद्ध रुकवाना नहीं बल्कि युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।